दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे थर्ड क्वार्टर सबेथ स्कूल प्रोग्राम में, जिसका टाइटल है रेस्ट इन क्राइस्ट, मसीह में आराम। और आज हम अपने 8वें एपिसोड में जाएंगे, जिसका टाइटल है फ्री टू रेस्ट, विश्राम के लिए आजादी। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर PM लाल, मैं आपका स्वागत करता हूं, एंड मिस्टर मोन्टू, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारा आज का याद वचन है भजन सहायता उसका 27 का 1, और मैं मिस्टर मोन्टू से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे लिए इस वर्ड्स को पढ़ दें। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जैसे कि हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे, और कैसे अलग अलग तरह के लोग उनके पास आते थे और प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। बीमार लोग और जो चल नहीं सकते थे, जो देख नहीं सकते थे, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। और इनफैक्ट ऐसे लोग भी जो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए और यीशु मसीह वहां पर गए, जहाँ उनके पास वो खुद वहां पर उनके पास गए और उनको चंगा किया। और आज का जो हमारा जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, हम देखते हैं कि दो बड़े अच्छे एक चंगाई के एग्जाम्पल बाइबल में दिए गए हैं, और उन दोनों विषयों के ऊपर हम अपनी चर्चा करेंगे। जैसे कि हम पहला देखते हैं कि कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह एक दिन प्रचार कर रहे थे, वहां पर भीड़ थी, लोग इकट्ठे थे, उनको वचनों को सुन रहे थे, और कुछ लोग एक बीमार को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास अंदर नहीं पहुंच पाते, तो हम स्टोरी में देखते हैं कि किस तरीके से वो जो ऊपर की छत होती है उसको वो उखाड़ देते हैं, और ऊपर से उस जो लकवे का मरीज था उसको नीचे यीशु मसीह के सामने ले आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर उसे चंगा करता है। हम बाद में देखते हैं कि जो वहां पर लोग थे, जो समय के लीडर, जो फरीसी सदूकी लोग थे, वो जब इस चीज को देखते हैं तो वो खुश नहीं होते, और वो कहते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह खुदावन की निंदा कर रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो ये घटना होती है इससे क्या समझते हैं? बिल्कुल, आपने जो स्टोरी बताया, जैसे कि हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह कफरनहूम में थे और वहाँ पे काफ़ी घर के चारों तरफ जो है शास्त्री फरीसी बैठे हुए थे, घर भरा हुआ था, आंगन भरा हुआ था, और वहाँ पे अंदर जाने के लिए जो है रास्ते नहीं थे। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लकवा के रोगी को 4 लोग कंधे पे लेके आते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग इतने भरे होते हैं कि अंदर जाने की जगह नहीं होती। वो क्या करते हैं, जैसे कि आपने बताया, छत से जो उनको लटकाते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे वहां पे लाते हैं यीशु मसीह के पास, तो वहां के पे लाने के बाद यीशु मसीह कहते हैं कि हे पुत्र, तेरा पाप किया हुआ क्षमा हुआ। और हम देखते हैं कि जब ये बात बोलते हैं तो वहां के लोग, वहां के शास्त्री फरीसी अपने मन में सोचने लगते हैं, ये तो मनुष्य परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ये कैसे इंसान के गुनाहों को माफ कर सकता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनके विचारों को जान जाते हैं, और वो कहते हैं कि अगर मैं दूसरा मरकुस 2 अध्याय और 10वां में पढ़ूं, तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और उससे लकवा के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ और खाट उठाकर अपने घर चला जा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा वहां पे कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि वहां पे जो शास्त्री फरीसी थे, वो जो है एक तरह के ब्लेम लगा रहे थे, एक तरह के जो है दोषी ठहरा रहे थे कि ये जो व्यक्ति बीमार है उसका कारण है, ये जो पापी है, गुनहगार है, उसके अंदर ब्लेम लगा रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसके ब्लेम को ना देखा, बल्कि उसकी जरूरतों को पूरा किया, और उसकी जरूरत ये थी कि उसको चंगाई देना। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, और हम देखते हैं कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि तू ऐसे कैसे बीमार पड़ गया, दोषी लगाना स्टार्ट कर देते हैं, दोषी ठहराना स्टार्ट कर देते हैं। मे बी तू हेल्थ लॉ फॉलो नहीं करता होगा, या कुछ ऐसी चीजें कर रहा होगा जो कि तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन हम देखते हैं कि सेम हमें दोषी न ठहराने के बजाय हमें उसका उपचार, उसका जो है चिकित्सा, कैसे हमें इलाज करना है वो ढूंढना चाहिए। और यीशु मसीह ने सेम वैसे किया।
ना कि दोष लगाया, बल्कि उसको इलाज किया, उसको ठीक किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार था उस गुनाहों को माफ करने के लिए, उसको चंगाई करने का। पास्टर लाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हम देखते हैं मरकुस 2 उसका 5 का आखिरी हिस्से में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास जब लकवे के रोगी को लाया जाता है, तो वो यहाँ पर इससे पहले कि उसे चंगा करे, वो कहता है कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो क्या वो जो बीमारी उसके ऊपर थी उसके पापों के कारण थी? थैंक यू वेरी मच पास्टर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और ये क्वेश्चन जो है हमारी बहुत सारी समस्याओं को हल कर देगा। आरंभ से जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, उस टाइम पे कोई बीमारी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, आनंद जीवन था, खुशियां थी, सुंदर घर था उनके पास। लेकिन ये जितना भी बीमारियां, दुख, मुसीबतें, कष्ट, रोना, चिल्लाना, जितना भी जो कुछ आरंभ हुआ है, ये पाप के बाद ही आरंभ हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं ना कहीं इंसान की जिंदगी में जैसा जहाँ मंटू कुमार जी ने बताया, कहीं ना कहीं इंसान की जिंदगी में कमजोरी तो रहती है, गलतियां तो रहती हैं, जिसके कारण ये सब समस्याएं हमारे ऊपर आती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के पास वो भाई लोग जो थे उसको लेकर आए थे चंगाई के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वहां पर एक ऐसी चंगाई की ओर आगे बढ़ जाते हैं जो वहां जितने भी लोग हैं इकट्ठे थे, वो कोई भी उस वहां तक सोच नहीं सकता था। मसीह ने उसकी शारीरिक चंगाई, उसको चंगा करने की बजाय प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जा बेटा तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर इस बात को जो है वो बताया सबको, जितनी भी पब्लिक थी, कि हमेशा बीमारियां और दुख और मुसीबतें हमारी जिंदगी में जब आती हैं तो कहीं ना कहीं पाप का प्रभाव उनकी जिंदगी में होता है। और यदि रूट कॉज जो है, पाप का जो जड़ है, जो बुनियादी जो मूल कारण है, जो उसको यदि हम उड़ा देते हैं, उसको यदि हम खत्म कर देते हैं, तो डेफिनेटली हम बीमारियों के ऊपर भी विजय, शारीरिक चंगाइयां भी हम हासिल कर सकते हैं। सो बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो संबंधित है हमारी सोच से हमारी पाप आता है, गुनाह आते हैं, हम बुराइयां करते हैं। और यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया यहाँ पर कि ये बीमारी उस आदमी के ऊपर जो थी वो उसके पापों के कारण थी, पापों के कारण थी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ठीक किया। मसीह के पास जितने भी बीमार आते थे, खुदावंद यीशु मसीह ने शारीरिक चंगाई देने से पहले उनकी मानसिक चंगाई के ऊपर उसने ध्यान दिया। जब भी लोग आते थे, प्रभु मुझे चंगा करो, प्रभु कहते क्या तेरा विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? इसका मतलब क्या है कि माइंड और विश्वास, इसका संबंध जब तक सही नहीं है तो हम उस गहराई में पहुंचकर प्रभु की चंगाई हासिल नहीं कर सकते हैं। पास्टर लाल, हम अपनी चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। दर्शकों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के दूसरे सेगमेंट में। और पास्टर लाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे अगर आज हम देखते हैं कि कैसे समस्याओं से भरी हुई दुनिया में, जहां पर कष्ट है, क्लेश है, पाप है, ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, और कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं और उन प्रार्थनाओं का हमें उत्तर नहीं मिलता, ऐसे समय में हम शांति और आराम कैसे पा सकते हैं? थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं ये देखता हूँ कि आज के समय में ये नहीं कि इंसान जो है वो धर्म की ओर नहीं बढ़ रहा, वो धर्म की ओर बढ़ रहा है, चर्च एक्टिविटीज में बहुत आगे आ रहा है, लोग जो हैं वो दुआओं में भी लगे रहते हैं। पर अक्सर हम देखते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसे हमारी दुआओं का उत्तर हमको नहीं मिलता है। उसका कारण ये है कि वो हमारी बीमारियों का जो मूल कारण है, हमारी बीमारियों की जो जड़ है, उसके ऊपर हम लोग अक्सर ध्यान जो है वो नहीं देते हैं। हमें ये देखना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये बीमारी जो है मेरे जीवन में ये क्यों है और इसका कारण क्या है। तो
हमारी प्रार्थना को उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम उसका मूल जड़ जो है वो पकड़ नहीं पाते उस बीमारी की। और मूल जड़ ये है कि स्वर्ग का परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपना संबंध जो है वो पाप से, बुराइयों से, नफरत से, घृणा से और इस दुनिया की जितने भी झंझट है उनसे छोड़कर उनको जब हम फ्री मन से प्रभु के पास आते हैं तो मैं आपको सच बताता हूं कि परमेश्वर हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारे प्राणों को, सबको शुद्ध करके हमारी प्रार्थना को सुनेगा और फिर हम अपने मन में आराम भी पाएंगे, शांति भी पाएंगे और प्रेम भी अपने मन में पाएंगे। बड़े अच्छे विचार आपने हमारे साथ शेयर किए हैं। मिस्टर मोंटू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दूसरा जो अनुभव हम बाइबल में देखते हैं वो है एलिया का। और हम देखते हैं कि एलिया किस तरीके से कारमेल पर्वत के ऊपर कितने लोगों के सामने वो दिखाता है कि जो इजराइल का परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है और खुदावन कैसे उसकी वहां पर सहायता करता है। लेकिन कुछ समय के बाद हम आगे पाते हैं कि जब इजबल जो है उसे एक छोटी सी धमकी देती है तो वो उस धमकी से डरकर वो भाग जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो सब कुछ जानता है कि खुदावंद उसके साथ है तो वो क्यों वो इजबल की एक छोटी सी धमकी से डरकर वो भाग जाता है? बिल्कुल आपका सवाल जो है बिल्कुल सही है भाई साहब, और मैं इस पे कुछ अपने विचार जो है देना चाहूँगा। जैसे कि हमने पहले कहानी में देखा कि वो जो लकवे का रोगी था वो उसका बीमारी सबको दिखने वाला था, उसकी बीमारी सबको दिख रही थी। लेकिन अगर हम एलिया की कहानी को देखते हैं तो इसकी ऐसी बीमारी थी कि ये सिर्फ एलिया ही जानता था अपने दर्द को। जैसे कि आपने बताया कि एलिया जो एक फेमस मशहूर भविष्यवक्ता था उस समय के युग में, उस समय में। और हम देखते हैं कि जब उसको इजेबेल के ओर से धमकी मिलती है कि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने करमेल पर्वत के ऊपर जो है बड़े चमत्कार देखा था परमेश्वर की ओर से, और उसके थोड़ी देर बाद जब उसके जीवन में धमकी आता है तो सबसे पहली बात कि वो इतना डिस्करेज हो जाता है, वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है और वो डर जाता है कि अब मेरा क्या होगा। मैं सोचता हूँ कि एक छोटी बात नहीं है कि अगर कोई आपके प्राण लेना चाहे और आप न घबराएं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं सोचता हूँ कि एलिया जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, सच्चा भविष्यवक्ता था, और जब उसने इस चीज को सुना, उसके सामने जब ये परिस्थिति आई तो उसके अंदर में बहुत डिप्रेशन वो हो गया और वो फियर हो गया उसके अंदर। और एलन जी वाइट कहती है कि वो जो है उसका कोई फ्यूचर नहीं था आगे, वो डर गया था और वो कोशिश कर रहा था कि अपने जीवन को खुद से माइनस करने के लिए, और वो वहां से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि जब वो भाग जाता है और इतना थक जाता है, थकने के बाद झाऊ पेड़ के नीचे वो क्या हो जाता है, सो जाता है। और हम देखते हैं कि जब वो सो जाता है परमेश्वर उसके शारीरिक जरूरतों को पूरा करता है। एक चीज हमें बड़े याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे आत्मिक और मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक ख्यालों को भी पूरा करता है। और एलिया के साथ भी वैसे हुआ, जब वो थक गया परमेश्वर के दूत उसको जो है खाना लेके आते हैं, उसको खाना देते हैं, और हम देखते हैं कि वो खाना खा के फिर सो जाता है। और फिर जो है परमेश्वर के दूत उसको उठाता है और उसको खाना खिलाता है और कहता है कि उठ और यहाँ से क्या करे, एक अलग मिशन तैयार कर। तो हम देखते हैं कि उसके अंदर इतना डिप्रेशन आ गया था कि डिप्रेशन के कारण वो वहां से भागा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसके जरूरतों को, उसके शारीरिक जरूरतों को पूरा किया, रेस्ट दिया उसे। और आज भी हम देखते हैं मिस्टर मधु कुमार, आज के समय में यदि हम आंकड़े देखें तो हमें पता चलता है कि प्रतिदिन 300 मिलियन लोग जो हैं वो तनाव की बीमारी के शिकार होते हैं। तो तनाव जो है वो यूं ही नहीं होता, डिप्रेशन यूं ही नहीं होता, डिप्रेशन का कारण होता है। एलिया जो था वो एक ऐसे ट्रॉमा में से गुजरा था जब उन्होंने 850 जो है वो देवी देवताओं के जितने भी उनके जो थे वो पुजारी थे उन सबको उसने जो है वो कत्ल करवाया। उसने खून बहता हुआ देखा होगा, घबरा गया होगा, डर भी गया होगा। और उसके बाद जब फिर दोबारा उसके सामने इजेबेल की धमकी आती है तो शायद उसको महसूस हुआ होगा, अरे यार मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है। तो यहाँ इंसान की कमजोरी जो है वो हमको दिखाई देती है। पर यदि एलिया इस मौके के ऊपर
यदि अपने खुदावंद के ऊपर भरोसा रखता और अपने प्रभु से अलग नहीं होता, तो शायद खुदा इज़राइल को जो है और नए दर्शन और नए चमत्कारों के साथ बचा सकता था। मैं इसी बात से एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सब कुछ होने के बाद, जो भी आपने बात की कि ये सब कुछ जब होता है तो एलिया बरशीबा के जंगल में भाग जाता है और वहां पर जाकर वो छुप जाता है और कहता है कि ऐ मेरे खुदा, मेरा प्राण ले ले, मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। तो वो क्यों इस बात को वहां जाकर ये बात कहता है? बड़ा अच्छा सवाल भाई साहब। क्या है, एलिया जब यहाँ से भागता, इमीडिएटली उसको जो है वो इजेबल का समाचार मिलता है और वो कहती है कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसका सर जो है वो उसके धड़ से अलग कर दूंगी। और जैसे उसको ये डर उसको समाता है उसके अंदर, तो उसके पास समय नहीं होता ये सोचने का कि वो क्या करे, तो वो एकदम वहां से क्या करता है, वो भाग लेता है वो वहां पर। लेकिन जब वो बरशेबा के जंगलों में आकर एक झाऊ पेड़ के नीचे बैठा होता है, बैठकर फिर वो विचार करता है अपने पूरे यात्रा के ऊपर, अपने निर्णय के ऊपर, भागने के निर्णयों के ऊपर कि उसने क्या किया है, तब उसको महसूस होता है कि उसने बहुत भारी गलती की है भागकर। जिस परमेश्वर ने उसको कार्मल पर्वत के सामने इतने बड़े चमत्कारों के द्वारा उसको जो है वो इस्तेमाल किया, जिस परमेश्वर ने 850 पुजारियों के कत्ल करवाए जाने के लिए उसको इस्तेमाल किया, जिस परमेश्वर ने 3.5 बरस तक जब वहाँ पर बारिश नहीं होने दी और वहाँ पर बारिश हुई उसके लिए उसको इस्तेमाल किया, तो वो यहाँ सोच रहा है कि यदि वो भागता नहीं तो शायद हो सकता है परमेश्वर उसके लिए और भी कोई रास्ता निकाल लेता। इसलिए वो अपनी कमजोरी को वहां पर जाहिर करते हुए वो ये कहता है कि प्रभु तू मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने फोरफादर, अपने बुजुर्गों से ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। क्योंकि जैसे वो अपराध, जैसे वो पाप, जैसे वो गलत निर्णय लेते आए हैं, वैसे ही जो है मैंने भी इस निर्णय को लिया है और मैं सोचता हूँ कि मैं अब इस लायक नहीं हूँ कि मैं दुनिया में जीवित रहूँ, इसलिए परमेश्वर तो मेरे प्राण। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हम देखेंगे कि मिस्टर मोंटू, इससे पहले कि हम आपके विचार को जाने, अभी समय एक छोटे से ब्रेक का और हम ब्रेक में जाएंगे, उसके बाद मिलेंगे। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लास्ट सेगमेंट में। और मिस्टर मोंटू, आप पिछले सेगमेंट में कुछ कहना चाहते थे और हम आपके विचार के साथ ही आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये चीज कहना चाह रहा था कि जैसे कि एलिय्याह जो है कहता है कि हे यहोवा बस अब मेरा प्राण ले ले। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बड़े अच्छे राइटर जो है वो कहते हैं कि जब इसको धमकी मिलता है, ये इतना सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है उसके ऊपर और वो अपने दर्द को जाहिर करता है कि यहोवा बस कर, ये दर्द जो है मेरे सहने से बाहर है, अब इसको बंद कर, अब मैं इस दर्द को नहीं सह सकता। और उसके बाद ओवर थिंकिंग, और उसका जो ओवर थिंकिंग जो है डिप्रेशन लेके आया। और जब हम ओवर थिंकिंग किसी विषय पे करते हैं, जब हम डिप्रेशन में हो जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम रेस्टलेस हो जाते हैं, कि हमें रेस्ट आराम नहीं मिलता। और हम आगे जैसे देखते हैं कि जब उसको शारीरिक आराम मिलता है और परमेश्वर उसके लिए एक नया मिशन देते हैं कि तू अब खा पी और एक नए मिशन पे जा। जैसे कि आज हमारे लिए भी परमेश्वर जो एक नए मिशन देते हैं। पहले तो शारीरिक रेस्ट देते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। परमेश्वर आज हमें विश्राम देते हैं और विश्राम के बाद वो एक हमें नया मिशन देते हैं। जैसे एलिय्याह को एक नया मिशन मिला कि तू जा और एलीशा को क्या कर, अभिषेक कर, ताकि वो तुम्हारे बाद सेवकाई कर सके। और हम देखते हैं कि एलिय्याह ने वैसे किया, उसे मिशन मिला और आज हमें भी ये मिशन मिला है। आपके साथ जो है मैं एक वचन पढ़ूंगा, दूसरा राजा 2 अध्याय और उसका 11वें वचन। यहाँ पे लिखा है कि वे चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको आगे अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब
परमेश्वर ने उसको शारीरिक आराम दिया, और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके बाद उसको आत्मिक अनंत आराम भी दिया। और आज परमेश्वर सेम एलिया के तरह हमें भी अनंत आराम देने के लिए बुलाते हैं कि हम अनंत आराम पा सके, जैसे एलिया को दिया गया। यस मिस्टर मटू, बड़ा अच्छा विचार आपने पेश किया है पास्टर विलियम भट्टी। एलिया की जिंदगी इजराइल की हिस्ट्री में अपने आप में एक अलग जो है वो अपनी पहचान रखती है। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े और इतने महान कार्य एलिया की जिंदगी में हुए हैं। एलिया का इस्राएलियों से भागना, अपने पाप के लिए पश्चाताप करना और परमेश्वर से ये कहना कि प्रभु मैंने गलती की है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि एलिया इजराइल से नहीं भागता तो वो लोग जिन्होंने एलिया के 24 घंटे पहले चमत्कारों को देखकर एलिया के खुदा के ऊपर विश्वास किया था, वो और मजबूत होकर निकलते और शायद इजराइल की आत्मिक स्थिति जो परिस्थिति जो आगे जाके बहुत सारी बदल सकती थी। लेकिन परमेश्वर हमारी कमजोरियों में भी हमको छोड़ता नहीं है। कई बार हम कमजोर भी पड़ जाते हैं, तो खुदा जानता है कि हम इंसान हैं, और यही कारण था कि परमेश्वर ने वहाँ पर एलिया की कमजोरी को, शारीरिक कमजोरी को और मानसिक कमजोरी को परमेश्वर ने ओवरलुक करके उसको कहा कि तू आगे से फिर तैयार हो जा, तुम्हें एक नए मिशन के ऊपर जाना। तो ये बहुत ही एक ऐसी उदाहरण हमको देके जाता है कि इस दुनिया में यदि खुदावंद की खिदमत करते हुए यदि हमारी ज़िंदगी से कुछ गलत भी हो जाता, कुछ कहीं हम कमज़ोर भी महसूस करते हैं, कहीं हम डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, या कहीं हम जो है वो हमारा गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो ऐसे में हमें अपने विजन, अपने दर्शन, अपने विश्वास, अपनी उस दृढ़ता पे बने रहना चाहिए, मजबूत होकर उसमें तरक्की पाते आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, क्योंकि खुदा अपने बच्चों को किसी भी रूप में नहीं छोड़ता जब हम उसके पास आकर अपने पापों से पश्चाताप करके उससे ये कहते हैं कि हे परमेश्वर तू हमें विश्राम दे। और खुदा ने उसको विश्राम दिया। उसको खुदा ने देखा एलिया ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और उसका इतना बड़ा परिणाम प्रभु ने उसको दिया, जैसा पास्टर मंटू कुमार जी ने पढ़ा कि परमेश्वर ने उसको जीवित आसमान के ऊपर उठा लिया। उसको कभी उसको मौत का मुंह नहीं देखना पड़ा। ही वॉज यूनिक पर्सन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। खुदा की दृष्टि में अलग था। तो ये नहीं था कि वो पूरी तरह शुद्ध व्यक्ति था, कमजोरियां थी उसकी जिंदगी में। कमजोरियां किसी की जिंदगी में भी हो सकती, पर हमारे परमेश्वर यहोवा का रहम और आनंद इतना महान है, अनुग्रह उसका इतना महान है कि वो हमारी कमजोरियों को पल में जो है वो उठा के समुद्र के पार फेंक देता है, जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करके जब हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं। सर कभी कभी हम सोचते हैं कि जैसे हम मसीह हो गए, अब हम मसीह को मानने लगे, अब हमें कोई परेशानी हमारे ऊपर नहीं आ सकती, हमारे ऊपर दुख नहीं आ सकती। लेकिन मैं अब कहना चाहता हूं कि जब हम मसीह को मानते हैं और भी ज़्यादा कर हमारे ऊपर परेशानी या दुख आने स्टार्ट हो जाता है। नहीं, ये बात बिल्कुल सच्ची है आपकी। दुख जो है हमेशा हमारे मसीही लोग सोचते हैं कि अरे भाई हरी हरी घास मिलेगी मसीहत में आकर, वो गलत है। क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा यदि किसी का दुश्मन है तो वो परमेश्वर के उन पवित्र लोगों का दुश्मन है जो परमेश्वर के वचन और उसकी सत्यता के ऊपर चलना चाहते हैं और इस संसार को अपनी पीठ दिखाते हैं। उनके ऊपर शैतान सबसे अधिक अटैक करता है। लेकिन ये यात्रा हमारी कठिन है, संघर्षमय है नहीं, मार्ग छोटा है, सब कुछ है इसके अंदर। लेकिन हमें एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए, वो ये है कि जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ और उसको अपने साथ लेकर चलते हैं तो खुदावंद तंग रास्तों को भी हमारे लिए आसान बनाता और अनंत विश्राम देता है हमें, और अनंत विश्राम हमको देता है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैंने इस दुनिया में कष्ट सहे हैं। बिल्कुल। और जो मुझ में, जो मसीह में, वो भी कष्ट सहेंगे, लेकिन हिम्मत रखो, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया को क्या किया है? जीत लिया। और जो उसमें, वो भी एक दिन जीत प्राप्त करेंगे, बेशक कितने भी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में क्यों ना आए। मिस्टर मोन्टू एंड पास्टर लाल, हमारे आज के एपिसोड का यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पास्टर लाल एंड मिस्टर मोन्टू कि जो आप हमारे साथ आज स्टूडियो में आए। और दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ आज के जो हमारा एपिसोड था उसमें से
सीखा होगा कि जैसे हमने देखा 2 उदाहरण हमने देखे, एक लकवे का रोगी था और एक एलिया। इन दोनों के जीवन से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जब कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो खुदावन का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसे फिजिकल तरीके से नहीं बल्कि स्पिरिचुअली भी और मेंटली भी उसे आराम देता है। अगर कोई डिप्रेशन में है तो प्रभु यीशु मसीह उसको वहां से भी निकालता है। बेशक एलिया की लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों नहीं आए, कितनी भी मुश्किलातों का उसने सामना क्यों नहीं किया, लेकिन फिर भी खुदावन ने उसको उसमें से बाहर निकाला। और हम बाइबल में पाते हैं कि किस तरीके से वो जीवित स्वर्ग में उठा लिया जाता है। आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं हम अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ।